वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और ठीक से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कल जो वीडियो आया था उसमें एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ था आर्टिकल्स से रिलेटेड। आर्टिकल्स क्या है उसको डिफ़ाइन किया गया था, उनके कितने काइंड्स हैं उसको बताया गया था, और मोटे तौर पर एन के बारे में ये चर्चा की गई थी कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होता है, जबकि द जो डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है वो सिंगुलर नाउन के साथ भी प्रयुक्त हो सकता है, प्लूरल नाउन के साथ भी प्रयुक्त हो सकता है, काउंटेबल नाउन के साथ भी प्रयुक्त हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी प्रयुक्त हो सकता है। एक चीज़ जो फिर मैं आज शुरू में ही कहना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल की बात तब होगी जब सेंटेंस में कोई नाउन आएगा। फिर एक बार नारा लगाइए आप लोग, क्या है नारा? नो नाउन नो आर्टिकल। नाउन अगर नहीं है सेंटेंस में तो आर्टिकल नहीं होगा। प्लेस के बारे में आप लोग जान चुके हैं, कैसे सेंटेंस में उसकी प्लेसिंग होती है। सीधे अगर कोई नाउन है तो उसके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। अगर उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव आया है तो उस एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। अगर उस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने के लिए कोई एडवर्ब आया है तो उस एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। प्लेस उसका चेंज हो जाता है, लेकिन उसका कनेक्शन जो होता है, रिलेशन जो होता है, वो ऑलवेज नाउन से होता है। वो सेंटेंस में नाउन के लिए ही आता है। नाउ आज हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी एन पर। इसको अब पॉइंट वाइज समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि आप जानते हैं, ये कल भी बताया गया था, एंड ए और एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। देयर इज ए पॉन्ड। एक तालाब है, ये पॉन्ड नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके पहले हमने ए का प्रयोग किया है। उसके बाद दूसरी बात, एन इज यूज्ड टू सजेस्ट द मीनिंग ऑफ वन या एनी। इसको देखिए, ये वन और एनी का अर्थ अगर बताना हो, उस अर्थ को एक्सप्रेस करना हो, इफ वी वांट टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वन और एनी। वन का मतलब एक और एनी का मतलब कोई। अब इसको, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज ए पॉन्ड, मतलब एक तालाब है। यहाँ हमने ए का जो प्रयोग किया है उसका अर्थ निकल रहा है एक। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि देयर वाज
ए किंग क्या होगा? कोई राजा था या एक राजा था, इनडिफिनिट था, उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमारे पास नहीं है। देयरफॉर हम उसको लिखेंगे, ए का प्रयोग करेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल के रूप में। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए दिए हुए हैं। तो चाहे हमको वन का मीनिंग देना हो, चाहे हमको एनी का मीनिंग देना हो, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ वो मीनिंग एक्सप्रेस करना है तो हम उसका एक्सप्रेशन ए और एन के माध्यम से करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट विल बी द थर्ड पॉइंट। A and can also be used to suggest the meaning, कौन सी मीनिंग? at the rate of, इस पर ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा कि ए एन का प्रयोग हम एट द रेट ऑफ की हिंदी होगी की दर से या के हिसाब से, की दर से या के हिसाब से, ये मीनिंग अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो इन दैट केस ऑल्सो वी विल यूज ए एन एज इंडिफिनिट आर्टिकल बिफोर ए नाउन, क्योंकि इसका जहां भी कनेक्शन है वो नाउन के साथ ही है। जैसे ही earns 50,000 a month। देखिए यहां पर ये मंथ नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मंथ इसका प्लुरल होता तो मंथ्स हो जाता, मतलब इसका सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है। मतलब ये काउंटेबल नाउन है। 5 महीना 6 महीना हम कह सकते हैं, डिजिट इसके साथ दे सकते हैं, देयरफॉर ये काउंटेबल नाउन है। बट यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है और इसका प्रयोग जो ये ए जो दिया हुआ है, ये ए क्या बता रहा है? इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? वह प्रति महीने 50,000 की दर से कमाता है। He earns 50,000, he earns at the rate of 50,000 पर मंथ। इसका यही मतलब हुआ, वो 50,000 रुपये प्रति महीना की दर से, के रेट से, के हिसाब से वो कमाता है। तो जहाँ पर के अर्थ की दर से या के हिसाब से, या अंग्रेजी भाषा में समझिए तो एट द रेट ऑफ का जहाँ मीनिंग हमको देना होगा, वहाँ पर आर्टिकल के रूप में ए एन का प्रयोग किया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि भाई हम ए एन दोनों की बात कर रहे हैं और दोनों को कहा गया था, आप लोगों को पहले भी बताया गया है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि ए एन के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, दोनों का सेम अर्थ है, दोनों का सेम यूज है। दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए
या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। ये क्लियर बात है, इसका कहीं से कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई बाईपास का रास्ता नहीं है। अब उसमें से हम सिलेक्शन कैसे करें, कि हाउ टू सेलेक्ट, कि कहीं पर हमको ए का प्रयोग करना है कि एन का प्रयोग करना है, इसका सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। तो इसको समझिए, दी सिलेक्शन बिटवीन ए एंड in a sentence depends on the फर्स्ट साउंड। ये ध्यान रहना चाहिए, फर्स्ट साउंड या ओपनिंग साउंड इसको कहिए आप, ओपनिंग साउंड ऑफ द वर्ड before which it is to be used, to be used नहीं कहें बल्कि to be placed कहें। यह महत्वपूर्ण चीज है। हमने कहा कि ये सिलेक्शन चुनाव करना है आपको, कि कहीं ए और एन दोनों सेम कंटेक्स्ट में सेम मीनिंग के लिए आता है, ये क्लियर हो गया है। लेकिन कहाँ पर ए का प्रयोग करें और कहाँ पर एन का प्रयोग करें, दोनों में से किसको हम चुने प्रयोग करने के लिए, जब ये समस्या हमारे सामने आती है, जब ये सवाल हमारे सामने आता है, तो हमारे पास उपाय क्या है। तो उपाय ये है कि ये सिलेक्शन डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस चीज पर, ऑन दी फर्स्ट साउंड या ओपनिंग साउंड जिसको कहते हैं। जो उच्चारण हम शब्द का करते हैं उसमें से जो पहली ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, उस ध्वनि के ऊपर डिपेंड करता है सारा खेल ए एन के प्रयोग के लिए। किस शब्द के ओपनिंग साउंड, जिसके पहले हम, वो शब्द जिसके पहले हम ए एन का प्रयोग करने जा रहे हैं, करने की इच्छा कर रहे हैं, चुनाव करने की समस्या से हम जूझ रहे हैं कि ए में ए को रखें कि एन को रखें। वो जिस शब्द के पहले रखने की बात सोची जा रही है, उस शब्द के ओपनिंग साउंड पर डिपेंड करता है कि ए और एन में से हम किसका सिलेक्शन करें। साउंड इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर सिलेक्शन ऑफ ए और एन इन ए सेंटेंस। जैसे अब तो ये साउंड वाली बात जो हुई, इसको मैं चौथा पॉइंट पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद तब एग्जाम्पल दूंगा। फोर्थ पॉइंट, इफ द ओपनिंग साउंड is a vowel sound, क्या होगा, there will be the use of an, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, while if the opening sound is a consonant sound, क्या होगा, there will be the
यूज ऑफ ए। बस इसको अगर आपने समझ लिया तो कहानी खत्म। ए और एन के प्रयोग में आपको कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। सारा खेल किस पर डिपेंड करेगा? ओपनिंग साउंड पर। जिस शब्द के पहले आप ए एन का प्रयोग करने की बात सोच रहे हैं उस शब्द को एक बार बोलिए, और अगर उसमें आपके मुंह से पहली ध्वनि वॉवेल साउंड हो, वॉवेल साउंड हो, वॉवेल का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको स्वर, तो वहां पर आप प्रयोग करें एन का। अगर आपके मुंह से निकलने वाली पहली ध्वनि, फर्स्ट साउंड विच कम्स आउट ऑफ योर टंग इज ए कंसोनेंट साउंड। साउंड, मैं साउंड कह रहा हूं, लेटर नहीं कह रहा हूं। साउंड पर ध्यान दिया जाए। उच्चारण में जो ध्वनि मुंह से निकलती है, लेटर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेटर की बात अगर आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेटर की बात कभी नहीं कीजिएगा। अगर वो पहली ओपनिंग साउंड क्या हो, कंसोनेंट साउंड हो, तो देयर विल बी द यूज ऑफ ए। जैसे आई हैव ए पेन, हमने यहां ए का प्रयोग किया है। पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? इसका उच्चारण करते हैं। जिसके पहले हमको इसका प्रयोग करना है उस शब्द का हम उच्चारण एक बार कर लेंगे पहले। तो पेन, पे, प, यानी कि हिंदी अंग्रेजी में अगर समझिए तो पी। अब ये पी क्या है भाई? क्लियर है? ये कंसोनेंट लेटर है, कंसोनेंट साउंड इससे निकल रहा है, देयरफॉर हम ए का प्रयोग किए। अगर हम इसी सेंटेंस को लिखते हैं, आई हैव एन ओल्ड पेन, ये सेंटेंस हम लिख रहे हैं। अब देखिए यहां आर्टिकल बदल गया, ये एन आ गया। हालांकि ये आ रहा है पेन के लिए ही, ये आप जान रहे हैं, पहले से आपको बताया जा चुका है कि जब भी आएगा तो वो नाउन के लिए ही आएगा। एक कलम ही है, एक ओल्ड नहीं है। ये एक जो है वो कलम के लिए आ रहा है, बट चूंकि एडजेक्टिव महाराज इसमें बैठ गए हैं कलम के मुंह पर, देयरफॉर इसका प्लेस चेंज हो गया। और प्लेस जहां पर हमने कहा कि आपको डिसाइड करना है कि उस जगह पर जहां आप ए एन का प्रयोग करने जा रहे हैं उसके जस्ट बाद आने वाला जो शब्द है वो शब्द, उसकी पहली ध्वनि कैसी ध्वनि है। अगर वो वावेल साउंड है तो आपको एन का प्रयोग करना है, अगर वो कंसोनेंट साउंड है तो आपको ए का प्रयोग करना है। दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कहीं कुछ दिमाग अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर आ जाइए, हम ये पेन के लिए आया है एन, बट इसकी प्लेसिंग हो रही है इस एडजेक्टिव के पहले। अब जिसके पहले हम इसको प्लेस करने जा रहे हैं उसका हम पहले उच्चारण करेंगे, उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओल्ड, यही बोलेंगे ना, ओल्ड। अब इसमें पहली जो ध्वनि हमारे मुंह से निकली, अगर हिंदी व्याकरण के हिसाब से आइएगा तो ओ वावेल, स्वर, स्वर ये अक्षर है। और अंग्रेजी में भी अगर आइए आप तो ये क्या होगा, इसकी पहली ध्वनि हमारे मुंह से निकलेगी क्या? ओ। ओ क्या है भाई? 5 जो वावेल है आप जान रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, उसमें से ही ये है ओ, वावेल ध्वनि इसकी निकल रही है। तो
इस साउंड के आधार पर यहां से निकलने वाली इस शब्द के उच्चारण में जो पहली ध्वनि निकल रही है उसके आधार पर हम यहां सिलेक्शन करेंगे एन का। सिंपल सी बात, ध्वनि जिसके पहले आपको उसका प्लेस करना है, एन का सिलेक्शन करना है, उसकी ध्वनि देखिए। पहली ध्वनि अगर vowel साउंड है तो यू हैव टू यूज एन। इफ द फर्स्ट साउंड इज ए कंसोनेंट साउंड यू हैव टू प्लेस ए बिफोर इट। दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ यूजिंग और सेलेक्टिंग ए और एन। I think there should not be any confusion. Next point, that is fifth point. The abbreviated वर्ड्स, एब्रीविएटेड संक्षिप्ताक्षर, जिनको संक्षेप में लिखा हुआ रहता है, BA, MA, MLA, MP, ये सब संक्षिप्ताक्षर हैं, एब्रीविएटेड वर्ड्स हैं। बिगिनिंग विथ दी लेटर्स, कौन कौन सा लेटर? F, H, L, M, N, R, S, X, ये लेटर्स अगर एब्रीविएटेड वर्ड्स के शुरुआत में इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे 8 जो हैं वो कंसोनेंट लेटर्स हैं। इनके बारे में भी आप जान चुके हैं। 5 वॉवेल्स के बाद जो 21 बचेंगे वो कंसोनेंट होंगे। तो ये कंसोनेंट लेटर्स हैं। अब कंसोनेंट लेटर से शुरू होगा सब, तो कंसोनेंट लेटर महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है उसका साउंड। अब इसका एग्जाम्पल के आधार पर अगर हम लेते हैं कि ही इज ए MLA, ये सेंटेंस दिया हुआ है। क्या है भाई? यस, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ ए दिया गया है। तो ए दिया गया है, अब ये लेटर जो है वो कंसोनेंट लेटर है, तो कंसोनेंट के पहले तो ए आता है। बट फिर मैं कह रहा हूँ कि लेटर से कोई लेना देना नहीं है, उसको बोलिए आप, उसका आप उच्चारण कीजिए। उच्चारण करेंगे तो क्या उच्चारण आएगा? MLA, यही उच्चारण आएगा। तो पहली ध्वनि आपके मुंह से जब एम का आप उच्चारण करते हैं तो क्या आती है? ए। ये हिंदी व्याकरण के हिसाब से कैसा साउंड है? वॉवेल साउंड है, स्वर साउंड है। और अब अगर हम अंग्रेजी में भी आते हैं तो ये क्या है? ए। ए क्या है? वॉवेल है। तो वॉवेल साउंड हो गया, वॉवेल साउंड हो गया। इसलिए हमारी गलती, इसमें जो गलती थी वो पकड़ में आ गई। क्या करेंगे? ही इज एन MLA, then it will be a correct sentence. His
ब्रदर इज एन SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, उसके भाई SDO हैं। अब ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? यस, इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एब्रीविएशन है, सब डिविजनल ऑफिसर का एब्रीविएटेड फॉर्म है SDO। तो यहां SDO शब्द आया। अब ये जो SDO है, इसकी पहली ध्वनि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे? SDO। ये पहली ध्वनि हमारे मुंह से जो निकलेगी वो ए है। मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी में इसको कहें तो ए है। ए वावेल साउंड है, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यहां पर एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। कभी कभी ऐसा होता है, वो कैसा होता है इसकी बात छठे पॉइंट में, कि एट टाइम्स ए वर्ड before which we have to place an begins with a vowel letter, but the opening sound is a consonant sound. तो क्या होगा? We use a, not an, before such words. This is simple. जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, I met an यूरोपियन, EUROPEAN लिखा हुआ है, यूरोपियन। अब देखिए इसमें ये सब कंफ्यूजिंग थोड़ा सा वर्ड होता है। ये फर्स्ट लेटर इज ई इज ए वावेल लेटर। अब ये सेंटेंस लेकिन गलत है। क्यों? वो इसलिए गलत है क्योंकि ये ठीक है, वावेल लेटर आया हुआ है, बट इसका हम उच्चारण जब करते हैं तो हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो यूरोपियन, यह हिंदी के हिसाब से व्यंजन ध्वनि है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए ए का। अंग्रेजी की बात अगर हम करें तो इसका उच्चारण जब करेंगे हम तो ऐसे होगा, यूरोपियन। अब इसका अंग्रेजी के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो ये वाई जो है वो क्या है? कंसोनेंट लेटर है, कंसोनेंट। अब यहाँ पर इसका इस तरह के लेटर का यहाँ साउंड, फर्स्ट साउंड निकल रहा है, कंसोनेंट वाला साउंड निकल रहा है, फर्स्ट साउंड। देयरफॉर ए विल बी दी करेक्ट सिलेक्शन बिटवीन ए एंड एन। सातवीं बात, ये भी कंफ्यूजिंग बात है,
इसको भी समझने की आवश्यकता है। सम ऑफ द वर्ड्स begins with a consonant letter but the consonant letter remains silent। इसको समझिएगा, साइलेंट, और इसको हम कह सकते हैं नॉट प्रोनाउंस्ड। वी यूज एन before such words। क्या कहा गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड जो है जिसके पहले हम ए एन का प्रयोग की बात सोच रहे हैं, उसका बिगिनिंग वर्ड, शुरुआती शब्द जो होता है, शुरुआती जो लेटर होता है वो क्या होता है, कंसोनेंट लेटर होता है। लेकिन उसका उच्चारण करते समय वो कंसोनेंट लेटर साइलेंट रहता है, मतलब उच्चारण में वो नहीं आता है। उसको नॉट प्रोनाउंस्ड हम कह सकते हैं, उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके उच्चारण नहीं करने से पहली ध्वनि हमारे मुंह से जो निकले वो अगर वॉवेल साउंड है तो हम वहां पर प्रयोग करेंगे एन का। एन विल बी यूज, जैसे ही केम देयर delayed by an hour। ये सेंटेंस है। अब इसमें ये एच से शुरू हुआ है, HOUR। इसका फर्स्ट लेटर जो है वो एच है, जो कंसोनेंट लेटर है, यू नो इट वेरी वेल। बट यहाँ जो आर्टिकल दिए हैं वो एन का प्रयोग किया गया है और मैं कह रहा हूं ये सही है। क्या हो गया, फिर यहाँ पर भी उच्चारण की बात आई। फर्स्ट साउंड जो हमारे मुंह से निकला वो निकला एच, इसका साइलेंट है, इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड। तो हम यहाँ पर क्या लिखें, इसको पढ़ेंगे अगर तो आवर, आ। अगर अंग्रेजी के हिसाब से ये आ जो है हिंदी व्याकरण के हिसाब से स्वर ध्वनि है, तो हिंदी के तरह से देखें अगर आप, तब भी आप एन का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी में अगर आ जाएं हम तो आ, ये ए वाला आ गया। ए क्या है भाई, वॉवेल साउंड है। तो हिंदी में उसका उच्चारण कीजिए, चाहे अंग्रेजी जैसा उच्चारण कीजिए, जैसे भी कीजिए। बट अगर पहली ध्वनि उसकी आ रही हो वॉवेल ध्वनि, वॉवेल साउंड अगर है, तो उसको हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अगर पहली ध्वनि जो है वो कंसोनेंट ध्वनि है, कंसोनेंट साउंड है, तो हम वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया ए और एन के बीच सलेक्शन की बात। अब नो ए एन, कौन कौन सी स्थिति होगी जिसमें हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन कहाँ नहीं आ सकता है। तो भाई ये भी क्लियर है। पहली बात इसमें होगी क्या कि ए एन कैन नॉट बी
used before a plural noun। सिंपल सी बात, प्लुरल नाउन के पहले ए एन जो है वो नहीं आएगा। प्लुरल नाउन के पहले इसका प्रयोग, ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं ए एन का मतलब होता है एक। इसका प्रयोग तभी करते हैं जब नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। यहाँ पर हम प्लुरल नाउन की बात कर रहे हैं, देयरफॉर ए एन नहीं आएगा। अगर ये नाउन एस ई एस लेके रखा प्लुरल हो तब भी, या विदाउट एस ई एस भी प्लुरल होता है, ये बताया जा चुका है आप लोगों को, तब भी किसी भी तरह से अगर वो प्लुरल है तो इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर दिया हुआ हो कि ए पीपुल्स, एपोस्ट्रोफी एस हम दे रहे हैं, ए पीपुल्स लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लीजिए यही सेंटेंस दिया हुआ है। ये सेंटेंस गलत है। गलती इसमें यह हुई है कि हमने ए का प्रयोग किया है। पीपुल ये प्लुरल नाउन है, हमेशा प्लुरल होता है, उसके साथ हमने ए का प्रयोग किया, गलत किया। क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, पीपुल्स लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सेंटेंस हमारा सही होगा। तो पहला प्रतिबंध ए एन के प्रयोग के साथ नहीं करना है। ए एन का प्रयोग वो कब नहीं करना है, अगर कोई नाउन प्लुरल हो, चाहे उसमें एस ई एस लग के प्लुरल बना हुआ हो, चाहे वो बाई बर्थ प्लुरल हो। प्लुरल नाउन के पहले हमको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात जहां नहीं करना है वो क्या है भाई, नो ए एन बिफोर ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसकी चर्चा हो चुकी है, आप लोगों को बताया जा चुका है कि किसी खास व्यक्ति का, व्यक्ति अगर हम कहेंगे, मैन कहेंगे तो वो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उसमें से हम किसी को चुन के कहें, रमेश या महेश, पर्टिकुलर जब कहें, स्पेसिफिक कहें, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ, खास। उसके पहले आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ही इज ए राम, ए चाहे एन, इंडिया इज आवर मदरलैंड। ये बहुत सिंपल चीजें हैं। क्या कहा गया, ये दोनों सेंटेंस हमारा गलत है, और गलती आर्टिकल से रिलेटेड है। ये सेंटेंस भी गलत है, गलती दोनों सेंटेंस में आर्टिकल से रिलेटेड है। यहाँ हमने क्या किया है, ए का प्रयोग किया है राम के पहले। राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले हमने ए एन का प्रयोग करने का दुस्साहस किया है। देयरफॉर अंजाम इसका ये निकला कि हमारा सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पर हमने एन का प्रयोग किया। इंडिया इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, ये प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित है। लेकिन
दिस विल बी थर्ड पॉइंट। ये चेंज कर दीजिएगा, अभी जो लिखा गया था वो सेकेंड था, थर्ड पॉइंट। बट when a proper noun is used as a common noun, on the basis of a particular क्वालिटी, तब it will take an before it। इसको समझिए कि हमने क्या कहा कि प्रॉपर नाउन को अगर कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जा रहा हो, उसका जाति बदल दिया जाए, उसका धर्म परिवर्तित कर दिया जाए, तो वो परिवर्तित धर्म के नियम के हिसाब से अपना काम करेगा। अर्थात जब ये कॉमन नाउन हो गया तो कॉमन नाउन के बारे में आपको बताया जा चुका है कि कॉमन नाउन के पहले सिंगुलर फॉर्म में एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही इज ए नटवर लाल। नटवर लाल बहुत फेमस व्यक्तित्व थे, बिहार के रहने वाले, और इनको महान ठग, चीट के रूप में जाना जाता है। ये ठगी में मास्टर थे। तो अगर हम किसी आदमी के बारे में कह रहे हैं कि वो नटवर लाल है, मतलब क्या हुआ कि उसमें ठगी करने की क्वालिटी है, जैसी क्वालिटी नटवर लाल में थी, मतलब वो नटवर लाल की जाति का हो गया, मतलब वो कॉमन नाउन हो गया। तो यहाँ पर ये नटवर लाल जो है वो अब प्रॉपर नहीं रहा। हम इनकी बात कर रहे हैं कि वो नटवर लाल हैं, नटवर लाल जैसे हैं, जो जो गुण नटवर लाल में था वो गुण इनमें भी है। यू आर ए शेक्सपियर। आप बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, तो कोई आदमी कहता है कि वाह आप तो शेक्सपियर हैं, तो आप शेक्सपियर नहीं हैं, बट एक क्वालिटी की बात की जा रही है कि यू हैव द क्वालिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट शेक्सपियर। जो महान कवि थे, जो महान नाटककार थे अंग्रेजी साहित्य के, उनकी क्वालिटीज आप में है। मतलब ये कॉमन हो गया, एक क्वालिटी के आधार पर आपको उनसे समानता बताई जा रही है। देयरफॉर वो नटवर लाल चाहे शेक्सपियर अगर कॉमन नाउन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, इस तरह के सेंस में प्रयुक्त हो रहा है, तो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन हो गया तो उसमें एन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद चौथी बात, नो एन बिफोर ए मटेरियल नाउन। ये भी मटेरियल नाउन से आप वाकिफ हैं, पहले बताया जा चुका है मटेरियल नाउन के बारे में कि वो गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट वाला चीज जिसको मापा या तौला जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी काउंटेड। और मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होता है। देयरफॉर मटेरियल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले भी कभी नहीं करते हैं। तब तक नहीं करते हैं जब तक वो कॉमन नाउन नहीं हो जाए, वो अपना धर्म नहीं बदल ले। मटेरियल नाउन के साथ भी हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं।
देयर इज ए मिल्क इन दी बोतल, सपोज ये सेंटेंस दिया हुआ है। ऑफ कोर्स दिस सेंटेंस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस एंड द एरर इज ड्यू टू द रॉन्ग यूज, रॉन्ग प्लेसिंग ऑफ ए। आर्टिकल ए का प्रयोग करना गुनाह हो गया इस वाक्य में, क्योंकि ये मिल्क अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग, ए एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नाउ पांचवी बात, नो आर्टिकल, सॉरी, नो ए एन बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी आपको नाउन के बारे में जब बताया जा रहा था, नाउन के काइंड्स की बात हो रही थी, उस समय आपको बताया गया था। अगर याद नहीं आवे तो एक बार फिर उस वीडियो को आप देख लेंगे जिसमें उसकी चर्चा की गई है और सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? जैसे हम कहें फ्रेंडशिप, कहा गया कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, देयर इज ए फ्रेंडशिप, बड़ा सिंपल सेंटेंस होगा, फ्रेंडशिप बिटवीन रमेश एंड मोहन। ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, गलती होगी। यहाँ ए का प्रयोग किया गया है फ्रेंडशिप के साथ, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। और अच्छा है, आप लोग, बहुत सारे लोग जो है सो सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को, और कमेंट्स भी आ रहा है, बहुत अच्छा कमेंट्स आ रहा है लोगों का। तो दिस इज़ वेरी मच इंस्पायरिंग फॉर मी, एंड इफ़ यू आर बेनिफिटेड with all these lectures or all these videos, then I will think that I am on the right track. Okay, thank you.